खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। अब वक्त है आपकी मुलाकात का अहमद फवाद से, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारी हमसे टिप्स शेयर करते हैं। हमने पर्सनालिटी टाइप्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस की थी। मुख्तलिफ होती हैं हर इंसान की पर्सनालिटी और शख्सियत। कैसे मुख्तलिफ शख्सियात एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छी टीम बना सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। और उसमें खास तौर पर जैसे भी रुबाब से बात हो रही थी, आपने काम भी करना है, आपने अपनी फैमिली को भी लेके चलना है, तो क्या चीजें होंगी जिसको आपको सीखना और मैनेज करने की जरूरत होगी। आज का हमारा टॉपिक जो है इस पे रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है ये टॉपिक, इसलिए कि मैंने एक दफा सुना था, एक बड़ी मुझे अच्छी लगी थी बात कि यार 3-4 बॉल्स होती हैं इंसान की जिंदगी में, करियर की, हेल्थ की, फैमिली की। बाकी सब रबर की हैं, फैमिली वाली जो है कांच की बनी होती है। ये गिर जाए अगर हाथ से तो ये नहीं आप उठा सकते, ये टूट जाती है। बाकी सब बॉल्स जो है बाउंस करके वापस आ सकती हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब करें क्या, फिर ख्वाब भी देखने हैं हमने और रिलेशनशिप भी लेके चलना है। तो फवाद, आप हमें क्या गाइड करेंगे फिर? इसमें फरा सबसे पहली जो बात है ना, ख्वाब के बारे में एक थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो हैं जो सोने नहीं देते। हाँ। राइट, जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ। आपने एक डिसाइड कर ली इस जगह पे जाना है तो जाना है। हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, स्टीव जॉब्स है, अपने हमारे इमरान खान है, अर्ली 70s में ख्वाब देखते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना है और 92 में जाके वो पूरा करते हैं। तो इस सारे फेज में वो एक डिसीजन ले चुके होते हैं कि ख्वाब तो देखने हैं, जो सोने नहीं देते। अब प्रॉब्लम ये होता है कि खुदा ताला ने आपको एक इंडिविजुअल पैदा किया ना, एक पर्सनैलिटी टाइप के साथ, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के हैं। हाँ। उसमें बचपन से ऑनवर्ड्स आपको यूं लगता है कि 1-2 लोग हैं माँ के अलावा जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, बाकी सारे दुश्मन इकट्ठे हुए हैं। हाँ। कोई आपको रोकता है, कोई सिखाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता उससे खराबी ये होती है, आपको सबसे पहला जो थॉट आता है वही है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, या शायद साजिशें करते हैं मेरे खिलाफ। मैं कोई भी बात करूं तो ये एक बंदा ये हमेशा कहेगा कि गलत है, ये हमेशा रेजिस्ट करेगा। तो और वो करीबी लोग होते हैं, मे बी वालिद, भाई, बहन, कोई भी। तो उसको हम लोगों ने मैनेज करना होता है कि ये जो लोग हैं ये असल में इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। सही। जो मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ, प्रॉब्लम्स तो हैं, तो उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है, साफ दिल के साथ कि ये खिलाफ नहीं है, ये असल में इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे इस बारे में एक बहुत बड़ी टिप है, जी जी, अपने आप को अपने दुश्मन की नजर से देखना चाहिए। जिस दिन आप अपने आप को अपने दुश्मन की नजर से देखते हैं ना, उस दिन आप अपने आप को ठीक मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अपने आप को अपने दोस्त की मोहब्बत जो है ना, उसकी फील में रखना चाहिए, फील रखना चाहिए दोस्त की प्यार का। नजर से दुश्मन को ही ना, शेर की आंख से खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आंख। बिल्कुल ठीक बात। बल्कि इसमें एक साथ आपने बड़ी अच्छी बात की है। चाइनीज कहावत है जो मैं अमूमन कहता हूँ, अब दोस्तों के साथ जरूर इसको क्या करें। कहते हैं कि माँ आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया की सबसे अक्लमंद खातून है। हाँ। सही बात है। तो जो आपके करीबी दोस्त हैं, जो आपको कहते हैं वेल डन, गुड जॉब वगैरह वगैरह, वो सारे ज़हीन लोग नहीं होते। बिल्कुल सही। कई आपसे सब हमेशा सही भी नहीं होते, सारे हमेशा सही भी नहीं होते। तो आपको उस नजर से देखना बहुत जरूरी है, जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ देखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब करें क्या फवाद? बाज़-औक़ात फंस जाती है गाड़ी, आप ख्वाबों के पीछे भागने लगते हैं तो वो रिलेशनशिप की कांच की बॉल बेचारी टूट जाती है गिर के। आप उसको संभाले रखते हैं तो आपके अपने अंदर डिससेटिस्फेक्शन होती है, आपको लगता है कर नहीं पाए जो सब कुछ करना था। तो कैसे, हाउ टू स्ट्राइक बैलेंस? बड़ा सिंपल है इसमें फरा। मैं अमूमन मिसाल देता हूँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। नबी थे, कलीमुल्लाह नाम था, जुबान सिखाने का जिम्मा खुदा ताला ने खुद लिया हुआ था और उनका काम भी यही था। इस सारे के दौरान उन्हें जब खुदा ताला ने पूरी तरबियत करने के बाद फिरौन के पास भेजा, उस वक्त के बेहतरीन इंसान को उस वक्त के बदतरीन इंसान के पास, तो कुरान पाक में भी है कहा कि मूसा अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना। ये नहीं कहा कि मूसा असा है जाके मार देना, ऐसा नहीं है। उनको असा भी दिया हुआ था, उन्होंने कहा अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना। तो जब आप अपने रिलेशनशिप, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए लोगों के साथ मिल रहे हैं ना, तो उनके साथ असा इस्तेमाल ना करें। सही। उनके लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब करें। तो अगर कोई फिरौन आगे से निकल आए तो नहीं होता। फिरौन नॉर्मली लोग, फिरौन तो खैर बहुत सख्त शायद हो जाता है। लोग नॉर्मली रेजिस्ट तब करते हैं जब आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते। सही। मेरे वालिद साहब मेरे बहुत अगेंस्ट हैं, सपोज वो हर बात पे नाराज होते हैं कि ये बच्चा ही मेरे घर में कैसा पैदा हो गया। ठीक है। तो उसमें क्या वो ये चाह रहे होते हैं कि ये बच्चा दुनिया में खराब हो, दुनिया में बहुत ज्यादा खराब चले? ऐसा नहीं होता। असल में वो केयर कर रहे होते हैं कि यार ये इसका बेचारे का बनेगा क्या। सही। तो अगर आप ड्रीमर हैं, खुदा ताला ने आपको आंख दी है बड़ा ख्वाब देखने की, तो आप उनको कन्विंस करें। सही। कि अबू आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि मैं कामयाब इंसान बनूं, इसलिए आप मुझसे नाराज होते रहते हैं। तो ये पैटर्न है जिसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा।
लाइक मैं जस्ट टू शेयर, अगर मैं अपनी आपसे एग्जांपल शेयर करूं, टीनेज में आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, इमरान खान बनना था मुझे। सही। तो अगर वहां पे वो उस दौर की बात है जब सिर्फ ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेटर है वही अच्छा प्लेयर कंसिडर होता है, बाकी नहीं होते। बाकी सब लल्लू पंजू और खासतौर पे आप जब उस फैमिली के हों जो पढ़ी लिखी फैमिली है, तो उसमें होता है ये बच्चा अभी तक निकम्मा है। कुछ नहीं सीख रहा। तो वहां पे यू नीड टू निगोशिएट। उनको आपको बताना पड़ेगा कि क्या करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी टाइप को देखना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है वो अगर जजिंग वाले आदमी है तो आपको लॉजिकल और रीजनिंग के साथ जाना होगा। सही। मुमकिन है, मैं फीलिंग्स का आदमी हूँ, मैं फील करता हूँ कि ये चीज बहुत अच्छी है, और आप जजिंग वाले हैं। मैं कहूंगा मेरा दिल बहुत चाहता है, मैं खेलना चाहता हूँ, बहुत दिल चाहता है, आप कहेंगे इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। ये चाहना क्या होता है? ये चाहना क्या होता है भाई? हकीकत की दुनिया में रहे, रियलिटी ही है सारी। तो फिर आपको उनकी जुबान में बात करना पड़ेगी कि अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और आप चाहते हैं कि मैं कामयाब इंसान बनूं, इससे अर्निंग इतनी आएगी, मेरा घर ऐसे चलेगा, लोग मुझसे ऐसे मुतासर होंगे, और आपकी इसमें पोजीशन यहाँ पे होगी। सही। मेरी कामयाबी से आपको ये फायदा होगा। बिल्कुल सही। तो आपको डिस्कस ये करना है कि इस पूरे पैटर्न में लॉजिकल तरीके के साथ क्या चीज सेटिस्फाई करती है। बिल्कुल सही। सो आपने पर्सनालिटी टाइप को जानते हुए, जहन में रखते हुए अपने जुमलों का और अपने लफ्जों का इंतखाब करना। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। अब इतना सियाना बंदा फवाद हो जाएगा कि एक लम्हे में देखकर अब हर एक के लिए डिफरेंट फ्रेजेस होंगे ना, हर एक के लिए तो डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल होंगे। जी जी, ये मुश्किल काम नहीं है। आप देखें, जब आप चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आमतौर पे एक तो ये कि बेसिक आपकी ट्रेट होती है, वरना रोल के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी टाइप जो है ना कोई प्रिवेल कर रही होती है। ठीक है। तो आपको ये अंदाजा लगाना है, बातों से पता चल जाएगा। अगर कोई सिस्टम्स की बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है, आप उसको लॉजिक के साथ मेरे से अंदाजा लगाए ना कि मैं किस टाइप की हूँ। आपका हम पर्सनालिटी टेस्ट कर चुके हैं, मुझे वो अंदाजा है। क्या था उसमें, मुझे खुद नहीं याद है। अच्छा, मुझे याद है। अच्छा, सही। तो उसमें आपको अगर वो लॉजिकल बातें सुनने के आदी हैं तो उनसे लॉजिकल बात करें। वो ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं तो उसकी बात करें। और फिर दूसरी चीज सबसे अहम, उनको गाइड करें। सही। आप जिस भी जगह पे है ना फरा, मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं, मुझे आपको गाइड करने की जरूरत है कि जो मैं देख रहा हूं वो इस तरह से नजर आएगा। बिल्कुल सही। और आपको ये ऐनक लगानी होगी। सही है। मुझे वो ऐनक बना के देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। और अगर मैं नहीं बनाता, आपको गाइड नहीं करता, और फिर ये कहता हूँ कि आप मेरे खिलाफ हैं, तो मैं अपने आपके साथ भी जुल्म कर रहा हूँ, आपके साथ भी जुल्म कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। पहले आप दूसरे को समझें, फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करें, जो एक बड़ी, वरना भैंस के आगे बीन बजाने का फायदा नहीं होगा। वरना फिर ये होता है जी, मछली को अगर आपने पकड़ना है तो आप उसको स्ट्रॉबेरी नहीं खिला सकते अपनी पसंद की, उसको गुंडोया ही खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद, ये बहुत प्रिसाइज और शॉर्ट हमने रखा। इससे आगे अब हम जब जाएंगे तो हम ज्यादा तफसील में डिस्कस करेंगे इसकी मुख्तलिफ सीक्रेट्स। कोई एक बुक जो आपके ख्याल में इस मौजू के ऊपर बड़ी अहम हो, अगर कोई पढ़ना चाहे इन डिटेल? जी, द अल्केमिस्ट। अच्छा। कोलो की बुक है द अल्केमिस्ट, बहुत खूबसूरत है। नॉवेल टाइप की बुक है। नॉवेल टाइप की है। हाँ। जी, हार्डली आपको तमाम 52 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हुई है, और आप एक रात में पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। वो इतनी मजे की चीज है, और उसका क्रक्स यही है कि आप जिंदगी भर मुख्तलिफ चीजों के सामना करते रहते हैं, ख्वाब को ना भूलें। बिल्कुल सही। आपने जो और ख्वाबों की जो बुनियादी चीज है ना फरा, वो वही है डेयरिंग ख्वाब जो आपने नौजवानी में देखा होता है, वही असल बड़ा ख्वाब होता है। वरना आप रियलिस्टिक हो जाते हैं, ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, हालात खराब है। हाँ, ये देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हो नहीं सकता। लोग बताते रहते हैं ना, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, आपको लगता है मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो डेयरिंग होना चाहिए, और वो बुक बड़ी आपको हेल्प करेगी। बिल क्लिंटन रिकमेंडेड, जूलिया रॉबर्ट्स रिकमेंडेड। और अल्केमिस्ट तो बहुत, जिन लोगों ने लिटरेचर पढ़ा हुआ, हम लोगों को लिटरेचर में शुरू में कहा था अल्केमिस्ट पढ़ें और सारा कुछ देखें, बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इससे ज्यादा डिटेल में इन तमाम चीजों को लेके आगे चलेंगे। कोई सवाल आपके जहन में लिखिए, farah@atv.com.pk। ब्रेक।